अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं महरुख शहरियार। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हुकूमत की हिकमत अमली काम कर गई। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन धड़ेबंदी का शिकार। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल कामयाब ना करा सकी। कंपनी ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स मुल्क भर में खुले रहेंगे। कंपनियों की ओगरा को यकीन दहानी। जराये के मुताबिक मुल्क में ज्यादातर पेट्रोल पंप्स कंपनियां खुद ऑपरेट करती हैं। हुकूमत की हिकमत अमली काम कर गई है। आज अगर आपको याद दिलाएं तो मुल्क भर में पेट्रोल पंप्स बंद करने का ऐलान किया गया था। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात करेंगे। मलिक सईद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मलिक, बताइएगा इस वक्त आप अपने आसपास क्या देख रहे हैं, कौन कौन से पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं और शहरियों को परेशानी का सामना है या नहीं? पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सभी ग्रुप की जाने से आज मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान किया गया था। ये हड़ताल एडवांस टैक्स के नाफाज करने का ऐलान किया गया था। हुकूमत के मुज़ाकरात हुए जो कि कामयाब ना हो सके, जिसके बाद आज जो है वो हड़ताल का ऐलान किया गया था। मगर हुकूमत की कामयाब हिकमत अमली के बाद ये हुआ कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन धड़ेबंदी का शिकार हो गया और एक नया धड़ा जो है पाकिस्तान डीलर्स एसोसिएशन रिफॉर्म ग्रुप सामने आया और उसकी जानिब से हड़ताल से लातालगी का ऐलान किया गया, जिसके बाद एक पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन सभी ग्रुप के एक जो मेंबर हैं उनका इंतकाल हुआ, जिसके बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हड़ताल न करने का ऐलान किया गया। और दूसरी जानब ओगरा भी एक्टिव हुआ और ओगरा ने मुख्तलिफ OMC के साथ जो है वो मुज़ाकरात किए और ऑयल मार्केटिंग कंपनी की जानिब से ये यकीनदानी करवाई थी कि वो अपने पेट्रोल पंप खुले रखे जाएंगे। ओगरा की जानिब से ठीक है, मलिक सईद अवान आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और अभी हम रुख कर लेते हैं कराची का। कराची की सूरत हाल क्या है जान लेते हैं। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कफील, जुज़वी तौर पर बताया जा रहा है कुछ पेट्रोल पंप्स खुले हुए हैं, कुछ बंद है। आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं यहाँ पर? हेलो कफील, आप सुन सकते हैं? देखिए, इस वक्त अगर हम बात कर लें डीलर्स की जानिब से जो है वो स्ट्राइक की जो है वो हड़ताल का ऐलान किया गया था। ताहम इस वक्त अगर हम कराची शहर की बात कर लें तो कराची में जुज़वी तौर पर हड़ताल जो है हमें दिखाई देती है। जो गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी थी वो जो है वो कामयाब दिखाई देती है। और अगर हम बात कर लें शाहराह फैसल की तो शाहराह फैसल पे जो कायम पेट्रोल पंप्स हैं वो मुकम्मल तौर पे इस वक्त खुले हैं। मैं इस वक्त सेंट्रल की नंबर्स अगर आपको बताऊं तो सेंट्रल के एरिया के अंदर भी जो है वो पेट्रोल पंप्स जो हैं वो खुल गए हैं। इसी तरह अगर हम गुलशन की बात कर लें और इसके अलावा जो दीगर एरियाज़ है वहाँ पर भी जो है वो पेट्रोल पंप्स खुल गए। इक्का दुक्का जगहों पर अगर आप कह सकती हैं कि जो पेट्रोल पंप्स जो है जहाँ पर जो है वो बंद दिखाई दिए। तो ये जुज़वी हड़ताल जो है वो पेट्रोलियम डीलर्स की जो हुकूमत के लिए थी कि उसमें जो एडवांस इनकम टैक्स था उसको 0.5 उसको जो है वो वापस लिया जाए और ये उनका मुतालबा था। ताहम अगर हम बात कर लें, अगर अभी इस वक्त आपसे कुछ देर कबल जो मेरी PSO काम से बात हुई है तो उनके मुताबिक जो उनकी कंपनी ऑपरेटेड तमाम पंप्स हैं वो भी खुले हुए हैं मुल्क भर के अंदर। और कुछ एरियाज़ के अंदर अगर इक्का दुक्का बंद है तो वो नमाज के बाद जो है वो खोल दिए जाएंगे। तो ये इस वक्त जो है वो सिचुएशन है शहर के अंदर। मैं इस वक्त रिपोर्ट कर रहा हूँ ये ज़ैना मार्केट के सामने जो गवर्नर हाउस की चुरंगी है वहाँ से। और जो मोटरसाइकिल सवार हैं, इसके अलावा जो दीगर गाड़ियाँ प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर एक्टिव हैं और उनके अंदर फ्यूल मौजूद है और वो यहाँ से जो है वो रवा दवा हैं। तो ये इस वक्त सिचुएशन है। और जो अगर हम बात कर लें पेट्रोलियम डीलर्स की जो स्ट्रैटेजी थी वो नाकाम दिखाई देती है, जबकि जो हुकूमती स्ट्रैटेजी थी वो कामयाब दिखाई दे रही है। ठीक है, कफील अहमद हमें कराची की सूरत हाल से अपडेट करे थे। हमारे साथ ही मौजूदा रुख करेंगे लाहौर का। पंजाब में जुज़वी हड़ताल है। लाहौर में पेट्रोल पंप्स खुले हैं। शहरियों को शहर में पेट्रोल की फराहमी बिला तातुल जारी है। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ अफजाल अब्बासी से। जी अफजाल, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल देख रहे हैं पंजाब में? जी बिल्कुल, मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन से हड़ताल की गई है, लेकिन लाहौर शहर में सूरत हाल कुछ ज़रा मुख्तलिफ है। यहाँ पर स्ट्राइक नहीं है। पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन का कहना है कि हुकूमत से उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो आज के दिन जो है वो स्ट्राइक का हिस्सा नहीं बनेंगे। लाहौर के मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जो है वो पेट्रोल की फरहमी मामूल के मुताबिक जारी है। इस वक्त कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे सर पेट्रोल यहाँ पर दस्तयाब है? कोई स्ट्राइक की सूरत? हर जगह से मिल रहा है। मैं सदर से आया हूँ, धर्मपुरे से आया हूँ, गड़ी शो से डलवाया आगे मैंने। हर जगह से पेट्रोल मिल रहा है, कहीं पे स्ट्राइक नहीं है किसी किस्म की।
ये हमारे साथ शहरी मौजूद थे। उनका कहना है कि हर जगह पर शहर के जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं, तमाम पेट्रोल पंप्स पर जो है, ठीक है, अपडेट कर रहे हैं आप बेहद। यानी अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ तो कुछ अच्छी सूरत हाल नजर आ रही है। जरा पेशावर का रुख कर लेते हैं, जहाँ पर पेट्रोल पंप्स बंद हैं। शहरी काफी गर्मी में एक से दूसरे पेट्रोल पंप्स का रुख कर रहे हैं। क्या उनको परेशानी है, बात करेंगे। आसिफ शहजाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आसिफ बताइएगा, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर? भर के पंप बंद हैं। शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि उनको सुबह से पेट्रोल के हुसूल में किन मुश्किलात का सामना है। सर, क्या मुश्किलात हो रही हैं? सर, बस ये मुश्किलात हो रहा है कि सुबह से हम घूम रहे फिर रहे, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, महंगाई का दौर है, पेट्रोल भी नहीं मिल रहा है, और भी मसले बहुत ज़्यादा है। तो ये क्या बनेगा पाकिस्तान का? हमारे हालात देखो, गर्मी के हालात में कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। पेट्रोल पंप के पास जा रहे हैं तो कह रहे हैं हमारे पास पेट्रोल ही नहीं है, हमारे ये फलाना काम है, डिंगरे है। तो हमारे लिए मुश्किलात बन गए। हमें हुकूमत की दरख्वास्त है कि हमारे लिए कुछ ना कुछ करे जी। हम तो ऐसे रोडों पे नहीं घूम सकते, हम तो मजदूर कार लोग हैं। हमारे पास पेट्रोल होते तो हम अपना काम कर लेते, वरना काम किस तरह कर। सुबह से तकरीबन मैं 4 पेट्रोल पंप पे चला गया हूँ। एक पंप से दूसरे पंप जाते हैं तो पेट्रोल का हुसूल उनके लिए मुश्किल है। शदीद गर्मी में बाइक वाले जो हैं वो भी परेशान है। इसके साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्होंने भी किराए बढ़ा दिए। शहरी इस हवाले से इंतहाई परेशान। हमारे नुमाइंदगान हमें मुख्तलिफ शहरों से मुल्क के अपडेट कर रहे थे, क्या सूरत हाल थे, बता रहे थे पेट्रोल पंप के हवाले से। जरा आगे बढ़ेंगे, तनख्वाहदार तबके की बात करेंगे, जो कि मुंह देखकर रह गया है, क्योंकि सैलरी पर टैक्सों के निफाज का बाकायदा आगाज अब हो चुका है। किसकी कितनी सैलरी कटेगी, किस पर कितना टैक्स लगेगा, लोग यकीनी तौर पर अब परेशान हो गए हैं, क्योंकि पहले ही महंगाई का जुन बेकाबू था और उसके बाद अब हम देख रहे हैं कि मजीद इजाफी टैक्सेस भी भरना पड़ेंगे। उमर हयात खान से बात करेंगे। उमर, बताइएगा कौन सी क्लास पर कितना टैक्स लग रहा है, और मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा सैलरीड क्लास ही मुतासिर होती है। हुकूमत की जानिब से तनख्वाहदार पर जो टैक्सों का बोझ डाला गया है और बड़े पैमाने पर टैक्सों में तनख्वाहदार तबके पर इजाफा किया गया है और टैक्सों की शरह को दुगना किया गया है। इस वक्त मौजूद है कुछ दोस्त जो कि प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो कैसे देखते हैं हुकूमत के इस कदम को आप? अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपने अपॉर्चुनिटी दी हमें इस बात पे बोलने का। हम भी अपना एहतजाज इधर रिकॉर्ड करवा रहे हैं, बिकॉज इशू ये है कि सैलरी क्लास आई थिंक सबसे इजी टारगेट बन चुका है काफ़ी अरसे से। अब गवर्नमेंट जब भी देखती है कि कोई टैक्स लगाने हैं तो सैलरी क्लास पे लगा ले। सर, हमें कोई इशू नहीं, अगर टैक्स भी लगाया ठीक है, मुल्क के लिए आप कुर्बानी दे सकते हो, बट पॉइंट ये है कि हमेशा हुकूमत को अपने आप से शुरू करना चाहिए। पहले अपनी आसाइशों को कम करें, तो तब हमारे लिए एक रोल मॉडल आएगा कि उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज़ किया तो हम भी सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। जो इजी टारगेट है कि उनको पता है कि उनकी सैलरी से इतना टैक्स डिडक्ट होता है और ये टैक्स जो है वो नेशनल एक्सचेकर में आता है, तो अब उनके लिए ये इजी टारगेट है। खान अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। ना महंगाई कम हो रही है, ना बिजली के बिल, तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, लेकिन टैक्सेस कट रहे हैं। घरेलू सारफीन के लिए बिजली 7 रुपए 12 पैसे तक महंगी कर दी गई। फी यूनिट कीमत 48 रुपए 84 पैसे तक जा पहुंची। प्रोटेक्टेड सारफीन भी बिजली 4 रुपए तक महंगी हो गई है। 100 से 300 यूनिट वालों के लिए 7 रुपए 12 पैसे इजाफा हो गया। 400 यूनिट तक 7 रुपए 2 पैसे, जबकि 600 यूनिट तक 6 रुपए 12 पैसे इजाफी होंगे। 700 यूनिट से जायद पर 6 रुपए 2 पैसे इजाफी भरना होंगे। और कराची में बिजली की लोड शेडिंग ने कारोबारी सरगर्मियां भी मअतल करके रख दी हैं। दुकानदार कहते हैं कि दिन के औकात में 3 से 4 घंटे बिजली दस्तयाब ही नहीं होती है। काम कैसे करें? लाइन्स एरिया कंप्रेसर मार्केट में नुमाइंदा बोल न्यूज़ मौजूद हैं, अब्दुल हसीब खान, उनसे बात करेंगे। अब्दुल हसीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक की शहरियों पर मज़ालिम जो है वो जारी हैं, और ना सिर्फ रिहायशी सार्फिन बल्कि जो दुकानदार हैं, कारोबार हैं, वो भी इससे जो है बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुके हैं, क्योंकि दिन के औकात में जो है वो जो काम करने के औकात हैं उसमें 2 से 3 घंटे के लिए जो है वो लाइट दस्तयाब होती है, और इसी वजह से जो है वो खासा काम डिस्टर्ब हुआ है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कंप्रेसर मार्केट है लाइन्स एरिया की, यहाँ हमारे साथ कुछ दुकानदार भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या सूरत हाल है? इस वक्त भी लाइट नहीं है, कब लाइट होती है? भाई साहब, सुबह 9 बजे से जो लाइट जाती है 11 बजे आती है, 11 बजे के बाद 1 घंटे के लिए आती है, फिर 2-2.5-3 घंटे के लिए चली जाती है। 4 बजे के बाद लाइट आती है 2 घंटे के लिए, मुश्किल से 3 से 4 घंटे लाइट होती है। सारा दिन यहाँ पे हम मक्खियाँ मार रहे होते हैं। एक वक्त था इस दुकानों के ऊपर रश लगा होता, काम कर रहे होते हैं। अब दो लड़के काम करते हैं यहाँ पे। घर पे जाओ तो घर पे लाइट नहीं है, 24 घंटे तकरीबन 14 घंटे लाइट नहीं है। लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके थे, वहाँ पर भी यही सूरत हाल है और हर कोई परेशान। अब्दुल हसीब आगाह कर रहे थे।
नॉर्वे जैसे टैक्सेस में नारोवाल जैसी सहूलियात के बाद पाकिस्तान पेरिस से भी आगे निकल गया। फी लीटर दूध इतना महंगा हुआ कि तरक्की याफ्ता ममालिक के बड़े शहर भी पीछे रह गए। दूध की होशरबा कीमतों पर अमरीकी जरीदे ने तशवीश का इजहार कर दिया। पाकिस्तान में फी लीटर दूध अब पेरिस वालों की पहुंच से भी दूर। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध फी लीटर 370 रुपए। फ्रेंच दारुल हुकूमत में यही दूध 342 रुपए फी लीटर है। दूध की कीमतों के मामले में नीदरलैंड्स भी सस्ता लगने लगेगा। एम्स्टरडैम में फी लीटर दूध 358 रुपए में दस्तयाब है। ऑस्ट्रेलिया जाएं तो पाकिस्तानी दूध और भी महंगा लगेगा। मेलबर्न में दूध 300 रुपए फी लीटर मिल रहा है। कीमतों में 25% इजाफे से कबल दूध की कीमतें वियतनाम और नाइजीरिया जैसे ममालिक के हम पल्ला थीं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक पाकिस्तान में 60% से ज्यादा बच्चे खून की कमी जैसे अमराज का शिकार हैं। दूध की कीमतों में इजाफा बच्चों की जान दांव पर लगाने के मुतरादिफ है। ये सारी परेशानी थोड़ी देर के लिए पीछे रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वतन वापसी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर-ए-आज़म तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। वज़ीर-ए-आज़म बैरून मुल्क दौरे से वापसी पर सियासी जमातों से मुशावरत भी करेंगे, जिसके बाद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तारीख का ऐलान किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज रात वतन वापस पहुंचेंगे। और बात करेंगे बरतानिया के इलेक्शंस की, जहां तारीख रकम हो गई है। बरतानिया में हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी के 14 साल इक़्तिदार का खात्मा हो गया है। लेबर पार्टी जीत गई है। लेबर पार्टी ने 410 सीटों पर बढ़तरी हासिल कर ली। कंजर्वेटिव 129 सीटों पर आगे है। ऋषि सुनाक ने शिकस्त तकसीम कर ली है। लेबर पार्टी के केयर स्टारमर बरतानिया के नए वज़ीर आज़म बनेंगे। केयर स्टारमर कहते हैं कि तब्दीली का आगाज़ हो गया, हमें सियासत को खिदमत में बदलना है, सख्त मेहनत करके मुल्क को बहरान से निकालेंगे। 9 जुलाई को कामयाब अरकान की हलबर्दारी होगी। और कंजर्वेटिव पार्टी 241 नशिस्तों की काबीना के 6 अरकान इलेक्शन हार चुके हैं। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को 61 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। यूके रिफॉर्म्स को 13 और एसएनएस को 10 नशिस्तें मिलने का इम्कान है, जबकि ग्रीन पार्टी को 2 और दीगर को 30 नशिस्तें मिलने का इम्कान है। बरतानिया भर में 650 नशिस्तों के लिए 4500 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल थे। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनाक ने शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल कर ली। नए मुंतखब वज़ीर आज़म केयर स्टारमर को कामयाबी पर मुबारकबाद दी। ऋषि सुनाक ने अपने खिताब में कहा कि आज पुरान और मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत तब्दील होगी, हमें बरतानिया के मुस्तकबिल पर एतमाद होना चाहिए। वेलकम बैक। अहम खबर इस वक्त आपको देंगे, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बताएं कि पीटीआई वज़ीर आज़म की बुलाई गई एपीसी में शिरकत करेगी। बड़ा ब्रेक थ्रू इस वक्त सामने आ रहा है। पीटीआई वज़ीर आज़म की बुलाई गई एपीसी में शिरकत करेगी। बानी पीटीआई की कॉल पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत का फैसला। बात करेंगे, मोहम्मद अली जा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली जा, कुछ झुकाव नजर आ रहा है, बड़ा ब्रेक थ्रू है। अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज 190 मिलियन पाउंड केस की अहम समाअत थी अडियाला जेल में, और अडियाला जेल में समाअत के दौरान बानी चेयरमैन पीटीआई ने सहाफियों से अहम गुफ्तगू की है। उनका ये कहना है कि ये मुल्क की इशू है, मुल्क की खातिर एपीसी में शिरकत करेंगे। वक्त की यजीद की कभी गुलामी नहीं की, ना ही करूंगा। जेल में मरने के लिए तैयार हूं, जब तक जिंदा हूं लड़ूंगा। और अज़्म इस्तेहकाम जो है वो पाकिस्तान का मसला है, इसको सुनने के लिए जाएंगे और वहाँ पर। ठीक है अली जा, इस हवाले से आगाह कर रहे हैं आप, बेहद शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे। 2 बरस कबल इस्लामाबाद में दिन दहाड़े सड़क पर कुचले जाने वाले नौजवान के वालिद रफाकत तनवी को रिहा कर दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पटिशन दायर की गई थी। नौजवान के लवाहिकीन आज भी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर सरापा एहतजाज हैं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अली। जी बिल्कुल, 2 बरस कबल इस्लामाबाद में सड़क कुचले जाने वाले नौजवान शकील तनोली के वरसा अजीज़ो कार वालिदैन और उनके चाहने वाले उनकी बरादरी के लोग आज भी इस्लामाबाद में सरापा एहतजाज है। और उनका मुतालबा यही है कि उन्हें इंसाफ दिया जाए और जो लोग भी बाअसर अफराद हैं जो कि इस वाक़े के अंदर मुलव्वस हैं, उन्हें इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। उनका क्या मुतालबा है उनसे जानते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं और आपका क्या मौक़िफ़ है इंसाफ के हवाले से? हम पिंडी से ही आए हैं, इधर ही काम करते हैं। तो ये जो सोशल मीडिया पे शकील नामी लड़का जो कत्ल हुआ है, उससे आज़ार हमदर्दी के लिए हम इनके साथ इधर बैठे हैं, आए हैं। हमारा सिर्फ यही मुतालबा है कि पाकिस्तान में जो कानून है, जो कानून के मुताबिक इंसाफ दिलाया जाए जो मकतूलैन के लवाकिन हैं उनके लिए।
जी नाज़रीन, आपने देखा कि ये लोग जो हैं सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पर आए और उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कानून का बोलबाला हो, इंसाफ का बोलबाला हो, और जो लोग भी इस वाक़े के अंदर मुलव्विस हैं, चाहे वो कितने ही बाअसर क्यों ना हो, उनके खिलाफ पाकिस्तान के मुरव्वजा कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक कार्रवाई की जाए। सलमान, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।